हेलो। कुछ आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, कुछ व्यवधान है, जी आप आलोक देखें जी। वहां से नोएडा में जी, जी। बैठे हैं कहीं। जी, मैं बता रहा जी हूँ क्या दरअसल। आलोक सवाल है, जी, या तो फिर मैं से दोबारा पूछता हूँ। दीजिए। जी, मैं दोबारा पूछता हूँ, हमारे एक दर्शक का सवाल है, क्या सिर्फ़ इस तरह के दिवस मनाने से हिंदी को उस मुकाम तक पहुँचाया जा सकता है जिसकी यह हकदार है? बिल्कुल, ये तो मेरे मन का सवाल और मन का जवाब मैं देना चाहता हूँ। मैं तो इसीलिए ये कहता हूँ कि हर दिन महात्मा गांधी की गांधी जयंती के दिन क्यों याद किया जाए। मैं इसीलिए तो हम लोग हिंदी में भी काम कर रहे हैं। मेरा दर्शक जो अपने है उनसे यही कहूंगा कि केवल ये औपचारिक था। जैसे पिताजी का श्राद्ध होता है, माताजी का श्राद्ध होता है, तो श्राद्ध के दिन याद करेंगे क्या? माता पिता को रोज याद करते हैं ना। माता माता को याद करना होता है। माँ, मुंह से माँ ही निकलता है, बच्चा हो या बड़ा हो। तो इसलिए हिंदी के लिए ये सही है कि दिवस, अब ये सरकार के आयोजन हो, कुछ संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाने के लिए, एक साथ आवाज के लिए संभव है कि इस तरह के दिवस का उपयोग होता है। लेकिन हाँ, केवल दिवस, जैसा मैंने कहा कि आप काम गलत करें और दिवस में भगवान के नाम पर, जिनको भी ईश्वर में जिनके प्रति आपकी आस्था है, आप उन ईश्वर को मनाएं, बड़ा रोज सुबह शाम उसकी अर्चना करें और उसका पाठ करें, या उस तरह से उसकी पूरी औपचारिकताएं करें, और शाम दिन में कुछ और धंधा, उसके बाद कुछ गलत काम करें। उसी तरह से हिंदी के लिए केवल दिवस मनाने से उसका नहीं होगा। जैसा मैंने इसीलिए अपनी बातचीत में भी कहा कि हमें इसे लगातार, इसके लिए लोग सक्रिय रहें, उसके लिए प्रयास करें और जनमुख रखें उसे। हिंदी के अहंकार से ना हो कि हम देश के हैं, दुनिया की भाषा है, जैसा अभी आनंद जी ने उसके कुछ कांटे दिए। लेकिन मेरा मानना है कि उससे अधिक आंकड़ों तक हिंदी पहुंच चुकी है। ये एक सरकारी आंकड़े हैं जिसका रिकॉर्ड बहुत उपलब्ध नहीं होता। जैसे रोजगार इतने को नहीं मिला, इसका आप डरा दीजिए। रोजगार वो काम सब कर रहे हैं, घर में बैठे हुए काम कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे जाकर पेंटिंग का काम करते हैं, उनका नाम तो लिखा नहीं होता कि रोजगार कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में हाहाकार होता है, बेरोजगार है, बेरोजगार है। वो 50,000 रुपया कमा रहा है, जो हमारा जो प्लम्बर है या कोई अगले इलेक्ट्रिशियन है। लेकिन उसकी यदि गिनती होती है तो वो तो, इसीलिए हिंदी जानने वाले, जैसा मैंने कहा कि तमिलनाडु में भी है तो लोग ही लिखाता है क्या मैं हिंदी, मतलब इवन गुजरात में अभी हिंदी का एक बहुत बड़ा आयोजन था, और उसमें वहाँ के एक नेता ने तो मुझे कहा कि अरे हिंदी, वो हिंदी जानते हैं, वहाँ हिंदी गांधी का स्टेट है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों समर्पित हैं। और उसी सरकार के एक मंत्री कहने लगे कि भाई हिंदी, अरे आप हिंदी वाले में आए, मुझे तो हिंदी से कोई मतलब, जब बोल हिंदी में रहे थे। तो अब उनसे यदि आप पूछेंगे तो कहेंगे नहीं मैं हिंदी भाषी, मुझे नहीं, हिंदी से कोई मेरा मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं समाज में। तो वो रिकॉर्ड में नहीं होने से संख्या लेकिन हिंदी की बहुत अधिक है। उसका उपयोग हो, हाँ, उसका अहंकार नहीं है, उसका और सही ढंग से प्रचलन हो, उसे कैसे व्यवहारिक होकर के उसका उपयोग हो सके। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूंगा, हिंदी दिवस मनाने के बजाय बैंकों में आप हिंदी में फॉर्म कैसे भरेंगे? इतनी छोटी जगह होती है। यदि कोई अपने हमारे कोई श्रोता ढूंढ रहे हो या सरकार तक पहुंचेगा समाचार मीडिया का, हम्म। तो देखिए मैंने इस बात को, जो बड़ा एक सम्मेलन था राष्ट्रीय स्तर का जिसमें बैंकिंग के लोग भी थे सूरत में, वहां भी मैंने बात उठाई कि भाई आप यदि प्रचलन कैसे हो, रेलवे में कहने को डिजिटल हो गया या बैंक हो गया, लेकिन आज भी जो गरीब आदमी है, साधारण आदमी है विभिन्न राज्यों में, उसमें अंग्रेजी में लिखने के लिए स्थान है, पता भी लिखना है, नाम लिखना है, लेकिन हिंदी या भारतीय भाषा में जब लिखेगा तो उसकी इतनी छोटी जगह होती है, लिखी है। तो ये जो व्यवहारिक उपयोग में कैसे लाया जाए, कैसे उसका हो, संसद की जो दस्तावेज है वो हिंदी में सरल भाषा में मिले, वो क्लिष्ट गूगल से किए हुए अनुवाद यदि मिलेगा तो वो बहुत ही बड़ा गर्व करने वाला होगा। इसलिए हिंदी दिवस की औपचारिकता श्राद्ध कर्म की तरह से न हो, इससे मैं बात से सहमत हूँ।